हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, सो आप इस चैप्टर को 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने सबसे पहले लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर नेचुरल नंबर्स पढ़ा, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर होल नंबर्स पढ़ा, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा और फिर आपने लास्ट क्लास 8th क्लास के अंदर रैशनल नंबर्स को पढ़ा है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। सो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? नेचुरल नंबर्स के बारे में। सो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में होल नंबर्स आपने पढ़ा था। होल नंबर्स के अंदर क्या आ जाता है? एक जीरो और ऐड हो जाता है। ठीक है, सो जीरो से स्टार्ट होकर जो नंबर्स इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स का अंदर क्या होता है? सर इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उसके अंदर जीरो भी आता है। ठीक है, सो यहां आप देख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स इस तरफ लिखे हुए हैं, ये जीरो है और ये पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं। आपने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो करना भी सीखा है। ठीक है, सो ये नंबर लाइन थी इस तरीके से, यहां आप जीरो लिखते थे, राइट हैंड साइड के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते थे, नेगेटिव साइड के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स। ये सब आपने लोअर स्टैंडर्ड्स के अंदर सीख लिया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने 8th क्लास के अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। सो रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। किस तरीके से? P/Q फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल 3/4। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। इस तरीके की जो नंबर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, रेशो, यहां लिखा हुआ है रेशो वर्ड। ठीक है, सो इस तरीके से जो रेशो के फॉर्मेट में आ जाते हैं हम उनको रैशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। यहां क्या कंडीशन लिखी हुई है? यहां लिखी हुई है P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, सो हमने चेक कर लिया कि 3 और 4 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। एक और कंडीशन उसके साथ में लिखी हुई है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जीरो आते ही, डिनोमिनेटर के अंदर जीरो आते ही हम क्या बोल देते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड, ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां हम ये कंडीशन याद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपने 8th क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। सो 9th क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? ये होगा आपका इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? इरेशनल नंबर्स होते हैं इस तरीके के नंबर्स। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 5 आ जाए, अंडर रूट के अंदर 2 आ जाए, अंडर रूट के अंदर 3 आ जाए, या अंडर रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं सर इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं वो। ठीक है, यहां तक इसी तरीके से पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 के इक्वल बताई जाती है हमें। नहीं, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली होती है। 22/7 एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, यहां हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसको इसके इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो यहां हमारा हो जाता है इरेशनल नंबर्स। सो चलिए इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, ये है हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। यहां पर जरा देखिए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है,
यहां आपने अब तक जो पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, वह उनसे रिलेटेड आपसे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो चला देखिए कि आप किस तरीके से इनको क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपसे पूछा गया है कि क्या हर होल नंबर, ठीक है, क्या ईच एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सो अभी क्या याद करेंगे आप, होल नंबर कौन थे, होल नंबर थे 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहे थे, इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, सो होल नंबर्स में से आपने 1 कंसीडर कर लिया, ये नेचुरल के अंदर है, आपने 7 कंसीडर कर लिया, ये भी नेचुरल के अंदर है। बट क्या आपने होल में 0 कंसीडर कर लिया, क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर है। सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ऐसा है, नहीं सर, 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, यहां से नेक्स्ट बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो अभी मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया था आपके सामने। सो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था मैंने कि सारे इंटीजर्स कहां से निकल रहे हैं, रैशनल नंबर से निकल रहे हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q फॉर्म वाले नंबर्स। ठीक है, जहां P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q 0 नहीं है। सर इंटीजर कौन होंगे फिर, इंटीजर्स वो हो जाते हैं जिनके अंदर Q क्या हो जाता है, जिनके अंदर Q 1 हो जाता है। ठीक है, जहां Q को क्या बना दिया जाता है, 1। P ऑलरेडी एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स का जरा कंपैरिजन करें, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सो हर इंटीजर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हर इंटीजर के अंदर डिनोमिनेटर में क्या रख दिया गया है, 1 रख दिया गया है। ठीक है, सो वो रैशनल नंबर की जो कंडीशन है उसको क्या करेगा, फुलफिल कर देगा। ठीक है, सो यहां से ये भी डन। ठीक है, थर्ड क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर तो सर इस तरीके से होते हैं 3/4। ठीक है, सो 3/4 को डिस्कस करेंगे आप, तो सर ये तो एक कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, जबकि इंटीजर्स के अंदर तो कैसे होते हैं, सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। सो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर्स के अंदर तो वो भी आते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 नहीं आता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी हमने कर लिया है, ये ट्रू हो गया है, ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहां क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।